जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रज़ा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी किसी से गुरुजी, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस के साथ शुक्राना। आज मैंने बहुत सारे सत्संग सुने गुरु पा के, उसमें मुझे गुरु पा की ब्लेसिंग लगी और मुझे पता है कि गुरु पा ने मुझे किसी न किसी तरह से ब्लेस किया। बहुत चमत्कारी सत्संग है सारे के सारे, कि सब लोगों के रोग कैसे दूर हो गए 1 मिनट में। गुरु पा ने उनकी बीमारियों को कैसे ठीक कर दिया कि डॉक्टर भी हैरान परेशान हो गए। तो मेरे को पता है कि गुरुपा सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से भी सबसे बड़े ऊपर। और गुरुपा की डॉक्टरी के सामने कोई भी डॉक्टर टिक नहीं सकता। मेरा पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा के ऊपर कि गुरुपा मेरा हर कष्ट दूर करेंगे और कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है मेरे गुरुपा को, बाकी बस ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। बस मेरी यही विनती है मेरे गुरुपा से, गुरुपा सब लोगों के दुख दूर करें, सब लोगों के कष्ट दूर करते हैं, सारी संगत को ब्लेस करते हैं, सबका भला करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते हुए शुक्राना करती हूँ आपकी बेटी लुधियाना से गुड्डू अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेकर आपकी और अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी हमारे संगत परिवार को हमेशा खुश रखें, चढ़ती कला में रखें। हमारे महाशिव हमें सब संगत परिवार को ब्लेस करें। हमारे गुरुपा ने आज हुक्म किया अपनी बेटी गुड्डू को कि बच्चे आज मैं कह रहा हूँ तो तुझे आज ही शुक्राना करना है। संगत जी हम कैसे ना अपने प्यो का कहना माने, क्योंकि संगत जी हमारे प्यो अपनी सारी प्यारी प्यारी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। तो संगत जी हमारा भी फ़र्ज़ है अपने फादर का कहना एट द स्पॉट माने, और हमारे गुरुपा आशीर्वाद देकर निहाल कर देते हैं, है ना संगत जी? ऐसा ही है ना संगत जी? हमारे गुरुपा ने जब सत्संग शेयर करवाना होता है तो फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अभी लिख शुक्राना। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। काफ़ी देर से बेटा का कोई काम रुका हुआ था संगत जी, गुरुजी की मेहर की नज़र पड़ी, बेटे का काम हो गया। संगत जी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अपने गुरुजी की बढ़ाई करती हूँ, जो काम बेटे का बना उसकी तरफ से लाख लाख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये बच्चे हमारे नहीं, ये बच्चे हमारे गुरुपा के देन हैं। हम तो संगत जी गुरु जी के दिए बच्चों के केयर टेकर हैं। ओनली संगत जी देखभाल करते हैं हमारे। तो संगत जी नाम है जो हम इनकी देखभाल करते हैं वो हमारे महाशिव करवाते हैं, वरना हम कौन हैं संगत जी? हम तो अपने गुरुपा यानी महाशिव की प्यारी बेटियां हैं, जो हमारे पिताजी हमको कहते हैं। संगत जी हम निवाणी सी बेटियां अपने गुरु चरणों की धूल हैं। संगत जी हम सब संगत परिवार ने अच्छे कर्म किए हैं, जो कि आज हमारे गुरुपा ने बड़े गर्व के साथ कहा है कि बच्चे तुमने नहीं चुना,
मैंने तुम्हें चुना है। संगत जी, हम सब भी खुश होते हैं, हमारे गुरुपा ने एक सुंदर परिवार बनाया है। ठीक है ना संगत जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? संगत जी, जहाँ मैं गलत बोलूँ आप सब मुझे कह सकते हो। संगत जी, मैं एक झल्ली बेटी हूँ गुरु जी की। संगत जी, जहाँ मेरी गलती हो मैं उसे हंसकर स्वीकार कर लूँगी और अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा और अपनी प्यारी संगत के चरणों की धूल हूँ। संगत जी, महापुरुषों के चरणों में जो धूल लगेगी वो भी कितनी ब्लेस हो जाएगी। हमारे गुरुजी तो जहाँ से एक बार निकल जाते हैं वो गलियाँ गुलाब की फ्रेग्रेंस से महकने लगती हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, खुशबू का भंडार। संगत जी, वो खुशबू भी बिना कर्मों के नहीं मिलती। संगत जी, गुरुजी को जितनी बड़ाई करूं उतनी थोड़ी है, क्योंकि हर इंसान में कमियां ज़रूर होती हैं। हमारे गुरुजी जो कि 16 कला संपूर्ण हैं, जो कि A to Z परफेक्ट हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, जिन्हें देखो तो देखते ही रह जाओ। संगत जी, गुरु जी की बेटी गुड्डू इजाज़त लेते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरु पा, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी, और जो हमारे ये अरदास सुनेंगे गुरु जी उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना। सारे संगत परिवार को सत्संग के साथ उन्हें भी ब्लेस करना। संगत सत्संग शेयर करने वाले और सुनने वालों को भी ब्लेस करना गुरुपा। चलो संगत जी, इतनी ज़ोर से मेरे साथ मंत्र जाप करिए कि हम सबकी आवाज़ गुरु जी तक पहुँचे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज 4th डे है मेरा, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपकी कृपा से जो काम हमारा चल रहा है वहाँ थोड़ी सी परेशानी आई थी। कल एक लेबर वाले आदमी ने जो है वहाँ पर पानी समझ के तेज़ाब की बॉटल से तेज़ाब पी लिया, लेकिन गुरुपा आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से बस फटाफट उसे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके मुंह में कटाए हैं थोड़ा सा और गले में थोड़ा सा छिल गया है उसका। तो कल तो डॉक्टर ने आईसीयू में रखा था उसको। बस मैं तो जब मुझे तो रात को पता चला, जब बेटा और उसके पापा घर पर आए तब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हो गया है साइड पर। तो लेकिन फिर मुझे जब पता चला तो मैंने मंत्र जाप तो खैर मैं करती रहती हूँ, तो मैंने बोला गुरुजी संभालो आप, कुछ होना नहीं चाहिए उस आदमी को। जो भी है उसने शराब के नशे में वो कर तो लिया काम, लेकिन अब कुछ होना नहीं चाहिए उसको, आप संभालो। तो आपकी कृपा से गुरुपा वो आदमी बिल्कुल सही है। कल रात पूरी रात वो आईसीयू में रहा, आज उसे छुट्टी मिल गई है सुबह। बस डॉक्टर ने उसको बोला है कि वो अभी कुछ खा नहीं सकता है, लिक्विड लेना है बस उसको। बस गुरुपा आप उसे ठीक कर दीजिएगा, शुक्राना गुरु जी। और साइड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो, और देवर की साइड तरफ से तो वो तो दिमाग में चल ही रही है गुरुपा, उसे तो आप संभाल ही लोगे, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक करोगे। और हमारी साइड पे जो भी काम है वो आप जल्दी से पूरा कराओगे गुरुपा। थैंक शुक्राना गुरुपा। और अब मैं शिव चालीसा का पाठ करूँगी।
जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मान मैं न मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुघ्न शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काओ। देवन जबी जाय पुकारा, तभी प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरस शटानन आप पटायो, लव निमेश में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुकेश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ बारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदी मंथन में ज्वाला, चरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तहाँ करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जप कीना। जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी। किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखो जोई। कमल नयन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरो मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति ते ही विधि करो तुम्हारी। क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाय, ऋषि जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद हुई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या दास अस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरो हमारी। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ जय गुरु जी। नितनेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 चाण। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ जय गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जो बोलने तो मुझे क्षमा करना। सच्ची मुझे क्षमा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँ। जय गुरु जी। शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे भोले बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहने या सुनाने में आप मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, फिर सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी, अपना सत्संग स्टार्ट कीजिए। कहाँ से आपकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई? तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी,
गुरुजी ने मेरा हाथ, मैं काफ़ी सत्संग में मैंने बोला है और पता नहीं क्यों मेरे मन से बार बार यही निकलता है कि मैं ये ज़रूर कहूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ बचपन से ही थामा हुआ। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ आए, ऐसा नहीं कि खुशियाँ भी नहीं थी पर थी, पर मेरे बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। संगत जी, इतनी परेशानियाँ थी पर मेरी आदत है हंसने हंसाने की, मजाक करने की। तो मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे, उनके मम्मी पापा, मेरे आस पड़ोसी सब मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरी आदत हंसने हंसाने और मैं मजाक करती रहती थी और हंसती रहती थी। कई बात भी हंस के ही करती थी। कई बार ऐसी बातें होती थी जो हंस के बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, पर मेरी आदत थी तो मैं हंस के ही बोलती थी। तो संगत जी, मेरी एक सहेली के भाई थे, वो भी मुझे कहते थे कि उन्हें भी पता था कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो कहते थे तुझे ना गॉड गिफ्ट मिला है, तू 24 घंटे हंसती रहती है। मैं हाँ, मैं तभी हंसती रहती थी, पर मेरे गुरुजी ने ये जो हंसी थी मेरे गुरुजी की ही दी हुई थी। उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया था, तो उन्होंने बनाया है संगत जी। तो अब तब तो हम बच्चे थे, शादी के बाद कई प्रॉब्लम आती है, हमें कई चीज़ों का देखना पड़ता है। बच्चे तो बेफिक्र होके रहते हैं, तो अब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, पर अब तब भी मेरी आदत है हंसने हंसाने की, मैं हंसती हंसाती रहती हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ बचपन से थामा हुआ था। संगत जी, उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे कुछ पिछले कर्म थे जो मुझे काटने थे और मेरे गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के कटवा रहे थे। वो अलग अलग रूपों में मेरे साथ थे और ऐसा नहीं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने मेरे लिए 2 सेवादार तैनात किए थे, जिसमें से एक तो उनके चरणों में चला गया है और एक है, और मैं कहती भगवान उनके दुख तकलीफ़ दूर करना और उनके घुटनों में दर्द होता है, उनका दर्द दूर करना बाबा। आज भी वो मुझे माँ की तरह बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी माँ ही हैं। भोलेनाथ, शिव शंकर और पार्वती माता, ये तो मेरे माता पिता हैं ही। बाबा कहते हैं तू चिंता क्यों कर रही है, तेरे सर पे शिव शक्ति का हाथ है। वो मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना संगत जी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है कि कल कुछ टाइम से मेरे अंदर कुछ परेशानियाँ चल रही थी। मैं इतनी अच्छे से लगन से पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती हूँ। फिर मेरा मन दुखी हो जाता है, फिर मुझे कुछ ऐसा मैसेज आता है कि मुझे और परेशान, मैं अंदर परेशान हो रही थी कि मैं पूजा करने में ही परेशान हो रही हूँ कि मुझे मंदिर साफ़ करना है, अब मुझे पूजा करनी है, दिया जलाना है, मुझे भोग लगाना है, मतलब कुछ इसी तरीके की ना, मतलब घर का भी करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे एक ही चीज़ हो पा रहा है, या तो मैं मंदिर कर लूँ या घर पूजा कर लूँ या मैं घर कर लूँ। मैं बार बार भी ये कहूँ गुरुजी मुझसे ना सब नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कोई हो, और मैं सब दिल से कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही, वो बार बार हो रहा है, कुछ पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है, मैं क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। फिर कल ना अचानक से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैंने बोला गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, जो गड़बड़ियाँ जो गलती हो रही है ना, ये मुझे नहीं पता ये क्यों हो रही है और ये क्यों नहीं हो रही है, और मैं इतना लोनली फील क्यों कर रही हूँ, मैं इतनी अंदर से परेशान क्यों हो रही हूँ कि जबकि सब कुछ ठीक है। हम बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा हाथ आपने थामा और मुझे आप बहुत ब्लेसिंग देते हो, बहुत ही ब्लेसिंग देते हो, पर आपका दिया सब कुछ है गुरुजी, फिर भी मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है। तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया और संगत जी मुझ पे बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक बचपन से ही होता चला आ रहा है, जो मुझे अब पता चला है, जो मुझे पहले नहीं पता था संगत जी, मुझ पे अभी भी हम पे हो रहा है। पर गुरुजी जो हम पे कर रहे हैं ना गुरुजी, उन्होंने उनकी सज़ा स्टार्ट कर दी है कि वो कह रहे हैं जो तेरे साथ जिसने गलत किया है ना, वो बस अब उसको गुरुजी देख रहे हैं। तो पर अभी भी वो शायद सुधर नहीं रहे और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो इवन गुरुजी ने मुझे ये समझाया भी कि उनसे दूर रहना है, और मैंने डिसीजन भी लिया कि हाँ मैं उनसे दूर रहूँगी। तो गुरुजी का मैसेज आपको, जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से आपको कभी स्टोरी, कभी किसी वीडियो से आपको के माध्यम से आपको अपना संदेश पहुंचाते हैं, और वो हम समझ जाते हैं ये संदेश हमारा। जैसे ही मैंने डिसीज़न लिया वैसे ही मेरे को मैसेज मिल गया कि तुम्हारा डिसीज़न बिल्कुल सही है। और जो ये यहाँ तक कि उनके मुंह से सुनवा दिया, उनके किसी एक सदस्य के मुंह से सुनवा भी दिया कि उसका कोई काम नहीं बन रहा। वो मैंने बोला गुरुजी बचा लिया आपने, तो मैं तो जाने वाली थी उनके घर, मुझे बचा लिया आपने गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने जब कल उन पर छोड़ा है ना संगत जी, तो मैं कह रही हूँ कल शाम को थोड़ी देर के लिए अपनी देवरानी और अपनी
सासू माँ के पास चली गई थी। वो मुरली चाय बनाती है तो मैं ऊपर गुरुजी को भोग लगा के फिर पीती हूँ, ऊपर ही रहती हूँ ज़्यादातर। पर कल मैंने बोला अंदर नीचे बैठ गए, मैंने गुरुजी आप भी चलिए मेरे साथ, साईं बाबा जी आप भी चलिए, आप सब चलिए भगवान मेरे साथ, नीचे बैठ के हम साथ चाय पिएंगे। पिए मैंने वहाँ थोड़ी देर हँसी मजाक कर बैठी। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारा टाइम मैं एक कमरे में बंद बच्चों के साथ मैं क्या बातें करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ और मैंने बहुत रिलैक्स फ़ील करा कि मैंने जब गुरुजी पे छोड़ दिया। संगत जी, जब मैंने आज गुरुजी की सुबह पूजा की तो गड़बड़ तो नहीं हुई, सब कुछ आप पे छोड़ दिया, तो मैं इतना रिलीफ़ कुछ मतलब पहले से मुझे बहुत रिलीफ़ है। कहते हैं ना, कुछ भी दिक्कत हो रही हो गुरुजी पे छोड़ दो, बस गुरुजी पे छोड़ दो। मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं कह रही ये मुझसे क्या हो रहा है बार-बार, मुझसे क्यों हो रहा है बार-बार। अब वो मुझे नहीं, मैं काफ़ी पहले से रिलीफ़ महसूस कर रही हूँ और अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी रहा है ना, मतलब बाबा मैंने तो अब छोड़ दिया आप पे, अब आप जानो आपका काम जाने। तो भगवान गुरुजी का भी मैसेज था, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले आया था कि तू कदे हार नहीं मानती। अब मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, तू कदे हार नहीं मानती। मैंने हाँ गुरुजी, मैं आप जब आपने मुझे चुना है, आपने मेरा हाथ थामा है, तो कुछ सोच के थामा होगा ना। अब जो हो रहा है वो आप देखेंगे, आपकी बेटी हूँ, सब आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है। तो कल से आज मेरी हालत बहुत बेटर है संगत जी। जैसे पहले बेचैनी घबराहट जो हो रही थी, डर रहता था मेरे अंदर, डर बना रहता था, वो नहीं है। तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। पहले मुझे यही लगता था कि हाय मैंने अभी तक पाठ नहीं किया, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। करना है, बहुत करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर ज़बरदस्ती नहीं। अभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आती, मेरी नींद नहीं पूरी होती, या तो जो हो रहा है वो मेरी नींद पे अटैक कर रहा है। तो मेरे को अभी भी मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मैं बीच-बीच में मेरी आँख लग रही थी, बैठे-बैठे मैं सो रही थी। मतलब गुरुजी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप देखना। और मैंने किया, मैं जितनी देर कर सकती थी मैंने किया। तो दिल से करो जो करो, तो गुरुजी से हैं हमारे साथ, वो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। आज मैं सत्संग भी सुन रही थी तो थोड़ी बहुत मेरे को दिक्कत हो रही थी, कुछ गड़बड़ी। मैं कह रही कान में लगा के नहीं सुनूँगी, मैं थोड़ा कान से हटा के सुनूँगी। तो फिर मतलब गुरुजी मैं नहीं डरूँगी, मैं तो सब आप पे छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे करना चाहिए पर भी फिर भी कुछ ऊट-पटांग हो जाता है। तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये आप जाने। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। तो मैं संगत जी ये बताऊँ, गुरुजी की कृपा से कल में और आज के दिन में मेरे लिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और अभी मेरी कोई दिक्कत चल रही है, मेरी बेटी की क्या बल्कि हाथ की हड्डी उंगलियाँ थोड़ी टूट गई है, 1-2 चीट उसमें तारे डली है, उंगलियाँ टूट गई उसकी, तो वो नहीं आ पाएगा। तो मैं कुछ दिन से हम लेने जाने मेरे ससुर जी छोड़ के आते हैं, मैं लेके आती हूँ, तो मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैंने दूसरे कैब वाले से ही बात की, उसने तो बोला था हाँ मैं बताऊँगा, अभी तक तो कुछ बताया नहीं। मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, मतलब गुरुजी मेरी मदद कर दीजिए, मैं कहाँ भागूँगी अकेले, कितने दिन तक भागूँगी। अब गुरुजी मैं पे भी छोड़ा है, पर हम इंसान हैं, हम थोड़ा परेशान भी होते रहते हैं। बाबा जी सब जानते हैं, बस उनसे प्रार्थना करो, वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। मैंने भी बोला गुरुजी मेरी प्लीज़ मदद कीजिए, बाकी आपको जो सही लगता है कि स्कूल बस में जाएगी, या अब स्कूल बस का भी कुछ हुआ नहीं है, क्या होगा पता नहीं, कैब वाले का भी जवाब आएगा कि नहीं, वो गुरुजी की जो मर्ज़ी होगी वही होगा। और गुरुजी अपने बच्चों को परेशान होने नहीं देते। संगत जी मैं वही ना सुबह से ना मेरा माइंड कुछ इस तरीके से हो रखा था कि मैं कह रही गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, पर मुझे ना कुछ दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा कि मुझे शेयर क्या करना है। अब जो आप बुलवाओगे मैं बोलूँगी। तो मैं आज गुरुजी को ही लेके अपनी बेटी को घर लेने गई थी, तो उनकी कृपा से मुझे किसी कैब वाले का नंबर मिला। मतलब गुरुजी आपकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं मिला। फिर मैंने बोला, फिर पहले तो मैं नंबर लेके स्कूल की तरफ खड़ी हो गई बच्चे के लिए, फिर मैं 2 लेडीज़ बात करने लग गई। फिर मुझे एकदम से याद आया, मतलब गुरुजी सॉरी मैं आपका शुक्राना करना तो भूल गई। खड़े-खड़े मैंने शुक्राना किया कि मैं लेडीज़ आ गई और बच्चे के गड़बड़ाहट में मैं दरवाजे के पास चली गई, तो मैं भूल गई। मैंने शुक्राना किया, मतलब बाबा मदद करना, अब आपसे मदद की गुहार लगाई है मैंने। ये मेरे अंकल जी भी नहीं हैं और बच्चा को मैं रोज़-रोज़ लेने भी नहीं भाग सकती, मेरी मदद करेंगे गुरुजी ज़रूर। और फिर मैं जब आई तो कोई हमें ऑटो तो मैंने पूछा नहीं था, कोई रिक्शे वाला ही नहीं मिल रहा था। संगत जी मैं तब भी मैं वहाँ गाना-वाना गा रही थी, मैं गुरुजी कब आओगे लेने, कब आओगे, अब आ जाओगे, अब देखो आपको ही बोला था लेके जाना है ये वो। तो फिर हो गए, थोड़ा टाइम हम खड़े रहे वहाँ पर, फिर अचानक से एक ऑटो वाला आया। मैंने कितने तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने शायद 1-2 ऑटो वाले से पूछा कि नहीं पूछा मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक ऑटो वाला आया, मैंने उससे पूछा, उसने 100 रुपये बोले। मैंने बोला चलो, क्योंकि ये था कि हम कितनी देर में आए। मैंने बोला कि मैं जा भी रही थी 100 रुपये में ही 1-2 दिन से, तो मैं बैठ गई, तो उसने छोड़ दिया हमें घर तक। फिर मैं घर आई तो मुझे मैसेज तो था
कि हो गए तुझे, मैं कह रही गुरुजी आप मुझे लेने कब आओगे, मैं गाना गा रही थी खड़ो के, गुरुजी कब आओगे, लेने कब आओगे। तो ना तो घर आई तो गुरुजी का मैसेज था, हो गए तुझे मेरे दर्शन, कर लिए तूने मेरे दर्शन। तो हम मैं हंस पड़ी, मेरे को हंसी वाली, मैं कह रही गुरुजी वो ऑटो वाला वो आप थे क्या? क्योंकि क्या है हमारे घर के पास से साईं बाबा जी का मंदिर भी पड़ता है, तो मैंने वहाँ भी निकलते हुए माथा टेका था। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि उस ऑटो वाले को ही गुरुजी यही कह रहे थे कि वो मैं ही था जो तुझे लेने आया था। तो देखो मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही थी, अरे गुरुजी कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर मैं गाना गाने लगी, बोला गुरुजी आप ही आओगे लेने, आप कब आओगे, जल्दी आ जाओ, मैं थक गई हूँ खड़े खड़े। तो वो शायद ऑटो वाले ही वो गुरुजी के रूप में आके हमें घर छोड़ के गए थे। जय गुरुजी। गुरुजी, अब संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। पर मैं इतना कहूँगी कि गुरुजी हमारे बहुत प्यारे पिता परमेश्वर हैं, उन जैसा कोई नहीं है। वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, वो हमें कभी निराश नहीं होने देते, वो हमें पल पल हमारा साहस बन के हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी किसी भी सिचुएशन हो जाए, सॉरी संगत जी, कोई भी सिचुएशन हो जाए, तो किसी भी हालात में वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते संगत जी, कभी भी नहीं छोड़ते। मैं ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं। मैं कई बार मैसेज आता है दिल नाल शुक्राना कर, मैं गुरुजी मैं सीधा सीधा शुक्राना कर देती हूँ, मैं ऐसे कुछ ज़्यादा बोलती ही नहीं। शायद पता नहीं, अब मैं प्यार तो करती हूँ आपसे, पर मैं सीधा सीधा शुक्राना बोल देती हूँ। तो आज मैं बोलती हूँ गुरुजी आई लव यू सो मच। आप मेरे बहुत अच्छे पिता परमेश्वर है। मुझे पग पग पर मेरे रोज़ मैं पता मैं इतना दिमाग खाती हूँ, गुरुजी का इतना दिमाग खाती हूँ, इतना परेशान करती हूँ। वो भी मुझसे कहते होंगे चुप नहीं होती, 2 मिनट भी बोलती रहती है। मैंने बोला मैं हूँ, फिर भी चिंता करती रहती है। तो सॉरी गुरुजी, और आई लव यू सो मच। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। जय गुरुजी संगत जी। और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।